हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी हाल ही में वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है और इसमें कुछ बच्चों को एक और बार मौका मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है कि इस चांस को आप गंवाएं ना। और जो बच्चे एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जीएस काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएंगे। और एसएससी के जो बच्चे हैं, एसएससी वाले, आप पूरी जो सीरीज़ है आपकी, चाहे सीपीओ के हों, सीएचएसएल के हों, सीजीएल के हों, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीट करते हुए आपको सारे कवर करने हैं। तो इसमें से मैं क्वेश्चन लूँगा, यहाँ से 50 क्वेश्चन लूँगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस 2020। तो मेघालय को मिला है, याद रखना, मेघालय को मिला है। ठीक है, मेघालय को मिला है ये बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखो आपको बता दूं कि ये जो हमारा नेशनल कमीशन है, तो याद रखना, नेशनल इलेक्शन कमीशन है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि वोटर डे कब मनाया जाता है। वोटर डे जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, तो वो है सुशील चंद्रा, याद रखना, सुशील चंद्रा जी हैं, याद रखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, याद रखना। और आर्टिकल 324 ये जो डील करता है, जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है। और पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन, बहुत बार पूछा जाता है, सुकुमार सेन थे, याद रखना। और फर्स्ट फीमेल पूछा जाए तो फर्स्ट फीमेल आपसे अगर पूछा जाता है कहीं भी, तो आपको कहने वीएस रामा देवी जी, याद रखना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। और बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस ये आपको पता है कि मेघालय को मिला है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन पैरा ओलंपिक स्विमर, तो है स्वार्थ एम गायकवाड़। ठीक है, तो ये पैरा ओलंपिक है। ठीक है, गौरव खन्ना तो ये फिल्म एक्टर है, याद रखें। प्रमोद भगत की बात करें, प्रमोद भगत जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी, आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, और उड़ीसा से हैं, याद रखना। और ये जो है सुकांत कदम, ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं, याद रखना, ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर हैं। और प्रमोद भगत के बारे में एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन खेलते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है प्रमोद भगत, याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एम गायकवाड़ जो कि इंडियन पैरा ओलंपिक स्विमर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर। तो बॉम्बे डेक्कन अकर क्या हुआ था, 1875 में हुआ था ये। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल द इफेक्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कहलाया जाता है जीमन इफेक्ट, याद रखना। जीमन इफेक्ट यही होता है कि इसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, तो वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाती हैं, वो स्प्लिट होती हैं बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स में, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, और ऑक्सीरेन इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीरेन इफेक्ट जो होता है, आपको बता दूं, ऑक्सीरेन इफेक्ट क्या होता है, एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें मतलब ये क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं फास्टर देन द फेस वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद रखना, फेस वेलोसिटी ऑफ लाइट से डेंसर मीडियम में क्या होता है, तो वो ज्यादा मूव करते हैं। डोमिनोस इफेक्ट क्या होता है, डोमिनोस इफेक्ट के इस तरीके से ये कह दीजिए, मैकेनिकल इफेक्ट है। और ये जो है बेजोल्ड इफेक्ट क्या है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, याद रखना, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ठीक है, देखो ऑप्टिकल इल्यूजन आपने देखा होगा कि ये पत्ते हैं और ये पत्ते रखे हुए हैं एक दूसरे से, आपने देखा होगा, एक इमेज देखी होगी कि वो एक तरीके से वो एक पर टच करते हैं तो वो सारे गिर जाते हैं धड़ाम से। तो वो जो भी है वो बेजोल्ड इफेक्ट ही कहलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
एस ऑफ 2020 विच अमंग द फॉलोइंग परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आपको मालूम है कि यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिलिंग है उसके 5 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर हैं। उसमें से है चाइना, याद रखना चाइना। ठीक है, चाइना के अलावा कौन है? फ्रांस, याद रखना चाइना के अलावा फ्रांस है, यूके है, यूएसए है और रसिया है। तो ये 5 देश जो हैं यूएन के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में है। आपको मालूम है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना, अब इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है आपको पता होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस। याद रखना एंटोनियो गुटेरेस अभी सिक्योरिटी जनरल है इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी हु इज द लोकसभा स्पीकर। आपको मालूम है कि वो तो ओम बिरला जी हैं, याद रखना ओम बिरला जी हैं। और फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मालवनकर, याद रखना। ठीक है, नितिन गडकरी तो आपको मालूम है आपके ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ओम बिरला जो कि राजस्थान कोटा से आते हैं, कोटा बूंदी से। आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम चेन्नई का पूछा है, सीएसके, काफी इजी क्वेश्चन है। स्वास्थ्य साथी स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस दैट कवर एंटायर पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो वो है वेस्ट बंगाल की है ये स्कीम है, स्वास्थ्य साथी, याद रखना स्वास्थ्य साथी। बात करते हैं मेघालय की। मेघालय के बारे में कुछ फैक्ट डाल लेते हैं। ये जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है वहां के? सत्यप्रकाश मलिक जो कि मेघालय के गवर्नर है, सॉरी। और मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय की कैपिटल मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। सीएम कौन है? कार्नोट संगमा जी हैं। और मेघालय का जो फॉर्मेशन हुआ था 21 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है वो पूरे वेस्ट बंगाल को कवर करता है। असम की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट असम के बारे में भी जानते हैं। ये कि 26 जनवरी 1950 को ये राज्य बना, सॉरी। और असम की कैपिटल आपको मालूम है दिसपुर है। और जगदीश मुखी वहां के गवर्नर हैं, याद रखना जगदीश मुखी। ये पेन को क्या हो गया? जगदीश मुखी वहां के आपके गवर्नर हैं। और आपको मालूम है कि हेमंत बिस्वा जी जो हैं वहां के आपके सीएम है, जो कि बीजेपी के हैं। असम में एक सेंचुरी है, वो अक्सर पूछी जाती है, याद रखना, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वो है आपकी पवित्रोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, व्हेन द स्टेटहुड ऑफ त्रिपुरा। देखो, इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब यहां पर ही पूछ लिया कि आपको त्रिपुरा का दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, त्रिपुरा दिवस कब मनाया जाता है? स्टेटहुड दिवस यानी कि वहां का, तो वो बनाया जाता है 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को ये बना था। इसलिए देखो, मैं यहाँ पर जो असम बना था 26 जनवरी को बना था, याद रखना 26 जनवरी को बना था, यानी कि 21 जनवरी को त्रिपुरा बना, फिर उसके बाद असम बना 1950 में, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। और 1 नवंबर को एमपी बना, और 1 नवंबर को ही आपको छत्तीसगढ़ बना, याद रखना छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है,
आर्टिकल 21A इज द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन। वो क्या पता है, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 21A, ठीक है 21A, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अंचल लेक? अंचल लेक आपको क्या मिलेगी? आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, याद रखना जम्मू कश्मीर में मिलेगी, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में एक बात याद रखना, जम्मू कश्मीर की बात करें तो दांची ग्राम बोलते हैं उसको, नेशनल पार्क है वहाँ भी ये, और गुलमार्ग नेशनल पार्क भी है, गुलमार्ग नेशनल पार्क में, और किश्तवाड़ भी बहुत बार पूछा जा रहा है, याद रखना किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और सलीम अली, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सलीम अली, ठीक है। सलीम अली जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे भारत के बहुत बड़े, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क इनके नाम से है, सलीम अली, ठीक है, सलीम अली, ठीक है। और मेघालय की बात करें, मेघालय में आपको मालूम है मेघालय सॉरी मणिपुर की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर की, यहाँ कि मणिपुर में लोटक नहीं, मेघालय में लोटक झील है, हाँ मणिपुर में लोटक झील है, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। लोकटक झील, आपको लेक कहाँ पर मिलेगी? वो मणिपुर में मिलेगी। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकटक लेक कहाँ पर है? मणिपुर में, याद रखना, मणिपुर में याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोपाज क्या है? टोपाज एक सिलिकेट है, फ्लोरीन एंड एल्युमिनियम का, याद रखना। टोपाज एक सिलिकेट है, अब देखो एल्युमिनियम और फ्लोरीन का, यानी कि इसको बोलते हैं Al2SO4, ठीक है, ये जो है। और फ्लोरीन के लिए आप वैसे ही लगा सकते हो। टोपाज क्या एक सिलिकेट है, टोपाज क्या है आपका एक सिलिकेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप द सेकंड एडिशन इन द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज बाय नीति आयोग? तो देखो दूसरी बार भी कर्नाटक वहां पर टॉप पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि नीति आयोग उसके द्वारा। अगर बात करें इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी है? 46 रैंक है इंडिया की इनोवेशन में। और नीति आयोग जो जारी करता है उसमें कर्नाटक टॉप पे था, और उसके बाद महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे था, याद रखना MH, ठीक है। जड़ोपाटिया इसको ले, जड़ोपाटिया इज ए फॉर्म ऑफ डैश पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो वो एक पेंटिंग का फॉर्म है, याद करें जड़ोपाटिया एक मतलब एक पेंटिंग का फॉर्म है। जैसे आपको मालूम है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है? बिहार की, याद रखना, बिहार की फेमस है, याद रखना ये भी चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया क्वेश्चन, उसमें नहीं आ पाएगा। हाँ अब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चर सैंड इन जनवरी? तो वो राजस्थान है, मतलब राजस्थान में आपको मालूम है कि रेत का बालू का व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने मतलब स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लॉन्ग अवेटेड पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग सैंड, याद रखना। तो राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है। राजस्थान के अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, याद रखना, ठीक है। Who among the following was one of the leader who was instrumental in convincing Mahatma Gandhi about the need to start non-cooperation movement in support of खिलाफत? तो वो नेता थे शौकत अली। याद रखना, खिलाफत मूवमेंट कब चालू हुआ था? देखो खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ था 1919 में, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ था? 1920 में, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये खिलाफत को सपोर्ट करेगा, इसलिए आप एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू करें। तो उसके बाद क्योंकि 1919 में खिलाफत मूवमेंट चालू किया था, फिर 1919 के बाद 1920 में आपने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। तो इस मूवमेंट को वो सपोर्ट मतलब शौकत अली ने इन्होंने बोला था, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आप जानते हो कि ये स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हुए, याद रखना। अब्दुल
गब्बार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनको सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। तक मोहम्मद अली जिन्ना तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। Who among the following organs secrete hydrochloric acid that help our body killing pathogenic bacteria? देखो पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है आपको बता दूं। देखो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, देखो पैथोजेनिक का मतलब होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे दो तरीके के होते हैं, मतलब पैथोजेनिक दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे वायरसेस, एक होते हैं हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। चलो पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो जो हाइड्रोक्लोरिक जो सीक्रेट होता है वो कहाँ से होता है, हमारा स्टोमक में होता है। स्टोमक में जो होते हैं तो वो क्या है, हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। पैथोजेनिक भी दो तरीके के होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया, यानी कि वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले। वायरस का मतलब ये है कि ये जो वायरस है आपके इनसाइड द बॉडी पलता है, याद रखना, इनसाइड द बॉडी पलता है। और बैक्टीरिया आपका इनसाइड और आउटसाइड को जो लिव करता है, इनसाइड भी रह सकता है, आपका इनसाइड भी रह सकता है और आउटसाइड भी रह सकता है, यानी कि वो वहां पर पल जाता है एक तरीके से। अब बात करते हैं बैक्टीरिया वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोग जो आपको मिलेंगे, ठीक है, वायरस से होने वाले रोग आपको मिलेंगे। वायरस से होने वाले रोग जैसे आपको मालूम है कि हेपेटाइटिस बी है, आपका हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वायरस का रोग है। चिकन पॉक्स है, जैसे आपका चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स किससे होता है, वेरिसेला जोस्टर से होता है। ये भी पूछा जाता है कि वेरिसेला जोस्टर से कौन सा रोग होता है। वेरिसेला जोस्टर से अपन का चिकन पॉक्स होता है। मीजल्स होता है, मीजल्स भी एक वायरस है, मीजल्स, ठीक है, मीजल्स है। एड्स तो आपको मालूम ही है, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। एड्स को चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं, ठीक है। डेंगू है, स्मॉल पॉक्स भी होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरिया से रोगों को होने वाली बात करेंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपको मालूम है, टीबी है, टीबी है, निमोनिया है, निमोनिया है, याद रखना, निमोनिया, पिनोमोनिया इसको बोलते हैं, ठीक है। और लेप्रेसी होता है, लेप्रेसी भी बैक्टीरिया का रोग है, लेप्रेसी भी है। तो इसको माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है, ठीक है। और कॉलेरा होता है, कॉलेरा बहुत ज़्यादा मतलब पूछा जाता है कि कॉलेरा किसका रोग है, उसका वायरस का है, बैक्टीरिया का है। तो कॉलेरा जो हैजा जो होता है वो होता किस कारण है, वाइब्रो कॉलेरा के कारण होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का रोग है, ठीक है। कुछ प्रोटो और टाइफाइड, टाइफाइड कैसे भूल सकते हो भाई साहब, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। तो इस तरीके का। और प्रोटोजोआ के भी आप देख लीजिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं आपको बता दूं। एक तो मलेरिया है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से है। तो इसको वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। एमोविसिस होता है, एमोवियासिस, ठीक है। इस तरीके के ये रोग होते हैं। तो पैथोजेनिक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटो इस तरीके से इसमें डिवाइड होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ पर रिलीज होता है, हमारा स्टोमक में होता है। किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछ सकता है आपको, नेफ्रॉन होती है, याद रखना। हेड ब्रेन, फोन ब्रेन जो हमारे पार्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। SHG promote the thrift small portion by minimum contribution from each member of the group. What is that? देखो SHG क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि H किससे स्टैंड है, तो देखो हेल्प ही होगा इसमें कहीं ना कहीं, हाँ हेल्प है। S से पूछा तो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया एक तरीके से इन्होंने, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में भी था, मोदी जी इसके बारे में चर्चा की बात करते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कर्नाटका, कर्नाटका में नहीं है। देखो मैसूर पैलेस है और बैनर घाटा नेशनल पार्क है। हम्पी तो है ही कर्नाटक में, सबको पता है, ठीक है। मैसूर पैलेस तो है, बैनर घाटा नेशनल पार्क है। डूमा वाटरफॉल, डूमा वाटरफॉल आपको कहाँ मिलेगा, ये जो डूमा वाटरफॉल है आपको उड़ीसा में। तो डुडुमा वाटरफॉल आपका कहां पर पड़ेगा, आपको उड़ीसा में मिलेगा, आपको याद रखना, ठीक है। उड़ीसा में मिलेगा ये डुडुमा वाटरफॉल। तो बैनर घाटा नेशनल पार्क को भी नहीं भूलना है कि जो कि कर्नाटक में। हम्पी, मैसूर पैलेस तो सबको मालूम है, वाडियार फैमिली यहाँ बिलोंग करती है।
और कर्नाटक की कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कर्नाटक के गवर्नर कौन है? अभी गवर्नर अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो है थावरचंद गहलोत, थावरचंद्र गहलोत। ठीक है, और सीएम कौन है? बसवराज बोमई, बोमई जी है यहाँ तक ना, बोमई, बसवराज बोमई, ये जो है कर्नाटक के सीएम है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Who among the following laid the foundation of Indian national movement by the founding the Indian Association at Calcutta 1876? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने स्थापना करी थी इंडियन एसोसिएशन की, याद रखना। इंडियन मतलब फाउंडेशन की थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो कि फाउंडिंग की थी वहां पर इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में 1876 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following won the Indian Personality of the Year award during the 51 National Film Festival? तो विश्वजीत चटर्जी, विश्वजीत चटर्जी इनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है, याद रखना। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द अवार्ड 51 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें विश्वजीत चटर्जी को मिला है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पूछा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड, फाल्के अवार्ड के बारे में भी पूछा जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको मालूम कि 1969 में ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, और 2021 की बात करें तो रजनीकांत को मिला है, रजनीकांत को मिला है, रजनीकांत को मिला है। 2020 की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी को मिला है, अमिताभ बच्चन जी को, अमिताभ बच्चन जी को मिला है। और 2018 में मिला था, ये 2017 में मिला था, सॉरी, विनोद खन्ना को, विनोद खन्ना को। ठीक है, विनोद खन्ना को। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज द एडवेंचर स्पोर्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म अकेडमी? तो केरल में ये इवेंट हुआ था इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग, आपने देखा होगा पैराग्लाइडिंग करते हैं, फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया था केरल गवर्नमेंट ने किया था, केरल में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने वहां से किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who among the following ruler is called the Napoleon of India? नेपोलियन यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आपको मालूम है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना। समुद्रगुप्त को ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था? तो A.V. स्मिथ थे, A.V. स्मिथ इन्होंने कहा था, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से 100 से ज्यादा युद्धों के नायक थे, इसलिए नेपोलियन ऑफ इंडियन कहा जाता है, याद रखना। समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल था 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक था इनको। ठीक है, और इनको कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना। चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, ये चंद्रगुप्त सेकंड ले रहा हूं मैं यहाँ पर, सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि हासिल कर ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने हासिल कर ली थी, यानी कि ले ली थी, याद रखना। ठीक है, और इनके ये याद रखना कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे हरिसेन, हरिसेन, हरिसेन पूछा जाता है कि किसके दरबारी गुप्त थे? वो थे आपके समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्काइल मेटल आर सेपरेटेड बाय, तो वो नोबल गैस से सेपरेट किया जाता है, याद रखना। ठीक है, अल्कली मेटल कौन से होते हैं? अल्कली मेटल कौन से होते हैं? लीना का रब से फरिश्ता फीजियम तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेमियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, याद रखना कि ये जो है हमारी जो पीरियड में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल जो सेपरेट किए जाते हैं वो नोबल गैस के द्वारा किए जाते हैं, याद रखना। नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट पूरी तरह फिल रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होते हैं, पूरे ऑक्टेट उनका फुल रहता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेजर्ट रेन फॉरेस्ट कोरल लीव्स मैंगो ग्रुप्स आर द फीचर ऑफ, तो इकोलॉजिकल के डाइवर्सिटी फीचर्स हैं, याद रखना। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी फीचर्स हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
काफ़ी ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सॉल्ट आर मोस्ट सॉल्युबल। तो जो मतलब सॉल्ट जो मोस्ट सॉल्युबल होंगे वो सोडियम में सॉल्युबल होंगे, याद रखना, सॉल्युबल होंगे, याद रखना, ठीक है, सोडियम में सॉल्युबल होंगे। लिथियम्स आयंस की हमारी बैटरी बनती है, जो मोबाइल की बैटरी होती है वो लिथियम आयन की होती है। पोटेशियम हम यूज करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट भितर कनिका नेशनल पार्क, कनिका नेशनल पार्क जो आपको उड़ीसा में मिलेगा, याद रखना, उड़ीसा में मिलेगा। गोवा में कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा? महावीर नेशनल पार्क, महावीर नेशनल पार्क आपको गोवा मिलेगा। और एक यहाँ पर कोटी गोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर, याद रखना, ठीक है। और गोवा की बात करें तो 1961 में पोर्तुगीज के ने मतलब इन पर कब्जा कर रखा था। 61 में मतलब उनसे छुड़ाया था, पर 30 मई 1987 को 1987 को मतलब इसका स्टेटहुड फॉर्मेशन हुआ था। और गोवा की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वास्को डी गामा। आपने वास्को डी गामा, आपने ट्रेन भी सुना होगा, यहाँ पर वास्को डी गामा होती है। गोवा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं तो यहाँ पर घूम के आ चुका हूँ, आप लोग भी जाएं अगर आपको मौका मिले नौकरी करने के बाद, ठीक है। Whose administration became model that was followed by the Akbar when consolidated the Mughal Empire। मतलब किसने मतलब किस एम्पायर का मॉडल जो अकबर ने फॉलोड किया था? तो वो शेरशाह सूरी ने किया था। मतलब शेरशाह सूरी का जो एम्पायर था वो अकबर ने फॉलोड किया था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी तो वैसे ही पहले आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who among the following wrote the basic text for विनिश्का फिलोसफी? तो कैनेड में लिखा है, कन्नड़। Which two great footballer who were member of the gold medal winning team 1962 एशियन गेम्स? तो अभी उनका निधन हो गया, तो बोले चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि 1962 एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विनर के टीम के हिस्सा थे, चुन्नी गोस्वामी और पीके बनर्जी। All matches of the 2021 edition Hero Indian Super League are being played which of the following state? तो वो गोवा में खेले गए थे, याद रखना, वो गोवा में खेले गए थे। Which of the following another name of white ant? तो उनको टर्मिट बोला जाता है, टर्मिट बोला जाता है, याद रखना। व्हाइट एंट को क्या बोला जाता है? टर्मिट बोला जाता है। What do you call the amount of monetary or other return either earn or unearn occurring over a period of the time? तो उसको इनकम बोला जाता है, कि मतलब कॉल ऑफ अमाउंट होता है मॉनेटरी का, अदर रिटर्न्स आइदर अर्न और अर्न अकरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको इनकम बोला जाता है। पुष्यभूति हु रूल द थानेश्वर हु आर फाउंडर ऑफ? तो उन्होंने वर्धन जो वंश था, वर्धन डायनेस्टी था, उसका वो फाउंडर था, याद रखना। चालुक्य वंश की बात करेंगे तो चालुक्य वंश का फाउंडर कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट इसका फाउंडर था, याद रखना, ठीक है। चेरा डायनेस्टी थी, पांडे डायनेस्टी भी थी, ठीक है। तो पुष्यमूर्ति जो थानेश्वर में उन्होंने रूल किया, तो वर्धन यानी कि पुष्यमूर्ति, आप तो ये मान लो हर्षवर्धन का ही पूरा काल था, उन्होंने हर्षवर्धन नहीं पूरा ये चरम स्मर्थ में था, उसके शासनकाल में ये।
इन क्रिकेट इन जनवरी 2020 हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो आपका प्रेसिडेंट एशियन काउंसिल तो जय शाह जी को बनाया गया। राहुल द्रविड़ अभी इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं और सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। Almost 98% of the earth crust is made of 8 element. Which of the following does not figure? तो कार्बन नहीं है। जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो ऑक्सीजन, कैल्शियम और सिलिकॉन ये तत्व तो उसमें पाए जाते हैं, याद रखना। Who wrote the book Quest for Equity? Quest for Equity Development। तो ये मनमोहन सिंह की बुक है, याद रखना। मनमोहन सिंह ने ये बुक लिखी है। मनमोहन सिंह ने बुक लिखी है। ठीक है, मनमोहन सिंह की ये बुक है। और अगर रघुराई रामन तो आप सब जानते ही हो कि उन्होंने व्हाट डू आई डू नामक इन्होंने एक बुक लिखी है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The Vedic view of individual and his relation society determined by 4 objective of life. Which of the following not? धर्म, मोक्ष, अर्थ, कर्मा। तो सिद्धि नहीं है उसमें, मतलब 4 होते हैं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, याद रखना। हिंदू धर्म के अनुसार धर्म, मोक्ष, अर्थ, कामा, तो ये 4 हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन इधर से जो है यही तो था, सॉरी। हाँ, तो ये एक चीज बता रहा था इसमें, रघुराई रामन की एक बोले थर्ड पिलर अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछी गई थी। थर्ड पिलर नामक बुक भी इन्हीं की है। थर्ड पिलर नामक बुक भी इन्हीं की है। आई डू वॉट आई डू ये बुक है, वो रघुराई रामन की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? तो हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सरफेस लेवल ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं। तो ये हीलियम मतलब ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, हीलियम नहीं है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हिंदी देवनागरी? तो आर्टिकल 343 है, याद रखना। 343 जो आर्टिकल के अंदर मतलब कि इंडिया जो अडॉप्ट करेगा हिंदी देवनागरी एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की भाषा होगी। यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, याद रखना। 108 में क्या है? 108 बहुत अच्छा है, जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का। जॉइंट सेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 100 में आता है, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो, जॉइंट सेशन जो है बुलाता राष्ट्रपति है, पर लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है। लोकसभा स्पीकर ही मतलब उसको प्रोसीड करता है, और जॉइंट सेशन बुलाता राष्ट्रपति है। ठीक है। आर्टिकल 231 बहुत अच्छा है, याद रखना। 231 इसको नहीं भूलना है। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि हमारे मतलब किसी राज्य का मतलब कॉमन हाई कोर्ट होगा। कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 स्टेट। आपको मालूम है जैसे हरियाणा है, हरियाणा एंड पंजाब का है, गुवाहाटी और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनकी तो लगभग कॉमन ही है। तो कॉमन हाई कोर्ट होगा मतलब आर्टिकल 231 में होता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is represented by the product of force with displacement in the direction of force? तो वर्क होता है, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स, और याद रखना फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इंपल्स क्या होता है? और इसका सॉरी डायमेंशन फॉर्मूला भी देखिए, ml² t माइनस, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स यानी कि आई से डिनोट करते हैं इसको, फोर्स इनटू डेल्टा टाइम होता है ये। ठीक है, किसी चीज को मोशन में लेके आने के लिए करते हैं। पावर क्या होता है? हमारी वॉट इसकी यूनिट होती है। पावर भी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क को हम अभी लिख के आए हैं कि F इंटू एस लिख सकते हैं, तो यहां से भी निकलते हैं। ठीक है। और मोमेंटम तो सबको पता ही होता है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है हमारा मोमेंटम। ठीक है, ये होता है। ठीक है। इन अक्टूबर 2020 वर्ल्ड लार्जेस्ट हाईवे टनल इनॉग्रेट इन द स्टेट ऑफ, तो आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में किया है, जो कि 9 किलोमीटर की है। इसको मालूम है अटल टनल के नाम से इसको जाना जाएगा।
याद रखना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, पेमा खांडू जी है, और 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बना, याद रखना, ठीक है। और नेफा भी यहीं पर लगाया जाता है, नेफा, नेफा यहाँ पर लगा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है लगा रहता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश का तो आपको मालूम है कि 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश तो है ही सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, प्रोसेसिंग कर रहा है। हाँ ठीक है। टिल 20 जनवरी 1972 विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट बाय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, देखो यही पूछ लिया, नेफा किसमें अभी तक भी है, तो मतलब 20 जनवरी 1972। आपको मालूम है कि जब ये जो है नेफा वहां पर प्रेजेंट इंडियन स्टेट्स में, वो अरुणाचल प्रदेश। नेफा में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये जो है स्टेट्स को, मतलब पहले ये नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, नेफा की इसको बोला जाता है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, कतर, कतर दोहा, याद रख लो, दोहा कतर, ठीक है, दोहा कतर, ठीक है, दोहा कतर। Who among the following person was announced the head of the committee to protect language, culture and land in लद्दाख, लद्दाख की बात कर रहे हैं, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 20। तो वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी की जो कमेटी बनाई गई है जो कि प्रोटेक्ट करेगी लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड को लद्दाख में, ठीक है, क्योंकि अभी लद्दाख आप समझ ही सकते हो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश द एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू प्रोड्यूस ए फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल, तो इसको बोलते हैं टोटी पोटेंसी। पोटेंसी यानी कि एक तरीके से पावर ही कह लो। टोटी पोटेंसी जो है इस एक सिंगल सेल जो प्रोड्यूस करती है फर्टाइल एडल्ट इंडिविजुअल में, टोटी पोटेंसी, याद रखना, टोटी पोटेंसी, ठीक है, एडल्ट रूप में। म्यूटेशन की बात करें, म्यूटेशन क्या करता है, म्यूटेशन जो चेंज करता है जो डीएनए में जो चेंजेस देखते हैं वो उसको म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, म्यूटेशन उसको कहा जाता है। और ये जो पुलरी पोटेंसी क्या होती है, पुलरी पोटेंसी को टू प्रोड्यूस सेवरल डिस्टेंस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, मतलब जो अलग अलग जो सेवरल बायोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो उसको बोलते हैं प्लूटी पोटेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आखिरी 4 क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों। ठीक है। इन विच ईयर डिड अटल बिहारी वाजपेयी अंडरटेक 22 जनवरी 1999 की बात है भाई साहब, ये जब एक 22 जनवरी की थी लाहौर सेशन में, तो ये था वो। अब आपको मालूम है कि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे बहुत बार पूछा गया है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, वो है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, याद रखना, ठीक है। और आपको मालूम एक बार इनकी 13 दिन की सरकार रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 3 डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक इन इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको मालूम है कि इसके जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। आरबीआई की आपसे पूछे तो आपको मालूम है कि 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पर 55 को हुई थी। एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ के नाम से भी इसको जाना जाता था, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक भी कहते थे, याद रखना। इसके जो चीफ है एसबीआई के वो है रजनीश कुमार जी हैं एसबीआई के चीफ, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश, तो 1976 में इंडियन एसोसिएशन एस्टैब्लिश हुई थी।
धनपत राय श्रीवास्तव किसे कहते हैं? वो है प्रेमचंद्र, प्रेमचंद जी को कहते हैं धनपत राय। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर है, तो प्रेमचंद इनको बोला जाता है धनपत राय श्रीवास्तव को। एक्चुअल में क्या है, ये लोग है ना अपना वो लिख लेते हैं, मतलब सॉरी पेन नेम रख लेते हैं। तो इन्होंने अपना नेम, इनका पेन नेम है प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तव इनका रियल नेम था, पर इन्होंने अपना पेन रख लेते हैं। जितने भी राइटर हैं, जैसे गुलजार है, जैसे गुलजार है, अभी गुलजार है, उनका नाम अभी कोई गुलजार थोड़ी, उनका एक पेन नेम है। ये एक्चुअल में क्या है, पेन नेम होता है ये, जिससे वो लिखते हैं गुलजार है। कालरा जी शायद उनका वो है, और रवि ये कभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, शंकर प्रसाद किसको थे, रविशंकर नहीं, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा। अभी केबीसी में वो क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मुझे याद आ गया अभी वो शंकर प्रसाद। चलो कभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पढ़ते रहें, जी लगा के पढ़ते रहें, और अवश्य आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।